किसी व्यक्ति ने एक राजा को 2 सुंदर छोटे बाज के बच्चे उपहार में दिए। राजा ने इतने छोटे प्रभावशाली दिखने वाले बाज पहले कभी नहीं देखे थे। उन्होंने इन सुंदर पक्षियों की देखभाल करने के लिए एक अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, इनकी अच्छी देखभाल होने के कारण ये बाज विशेष रूप से और ज्यादा शक्तिशाली दिखने लगे। अगले दिन सुबह के समय सूर्य की हल्की किरणों में चमकीले और आकर्षक नीले आसमान ने दिन का रंग निर्धारित किया। अब राजा ने उन बाजों की उड़ान देखने के लिए अपने शाही बगीचे का दौरा किया। एक बाज को आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए देखकर राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन वह दूसरे बाज को देखकर हैरान रह गया, जिसने अभी अभी एक छोटी सी उड़ान भरी और वापस पेड़ पर बैठ गया। यह देखकर राजा ने पूछा, इस बाज के साथ क्या बात है? एक बहुत शानदार ढंग से उड़ रहा है, जबकि दूसरा बिल्कुल भी उड़ना नहीं चाहता है। तब देखभाल करने वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया कि महाराज, इस बाज के साथ शुरू से ये ही एक समस्या रही है, वह इस शाखा से जुड़ा हुआ लगता है। राजा दोनों बाजों से बहुत प्यार करता था और वह दूसरे बाज को भी आसमान में उड़ते हुए देखना चाहता था। अगले दिन राजा ने पूरे राज्य में एक घोषणा करवाई कि राजा के आदेश पर जो कोई व्यक्ति इस बाज को आसमान में ऊंची उड़ान भरवा सकता है, उसे अच्छी तरह से पुरस्कृत किया जाएगा। राजा के महल में बहुत जल्द सारे राज्य के विद्वान व्यक्ति और अभिजात पुरुषों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। प्रत्येक व्यक्ति ने बाज को उड़ाने के लिए अपनी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन सब बेकार रहा। धीरे धीरे सप्ताह बीतने लगे, लेकिन बाज अभी भी उसी स्थिति में था। वह थोड़ा सा उड़ता और फिर वापस आकर उसी डाल पर बैठ जाता। एक दिन राजा ने देखा और उसे आश्चर्य हुआ कि आज दोनों बाज आसमान में ऊंची उड़ान भर रहे हैं। राजा ने तुरंत यह पता लगाने को कहा कि यह कारनामा किस होशियार व्यक्ति ने किया है। अगले दिन एक युवक को राजा के दरबार में पेश किया गया। उसे सोने के सिक्कों और हीरे जेवरात से पुरस्कृत किया गया। राजा ने पूछा, तुमने इस असंभव काम को संभव कर दिखाया है। बस मुझे बताओ कि तुमने इस बाज को कैसे उड़ा दिया है, जिसे दूसरे बड्ढे बड्ढे विद्वान नहीं उड़ा सके। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हे राजा, मैं सिर्फ एक साधारण किसान हूँ और मेरे पास देने के लिए बुद्धि नहीं है। जब मैंने देखा कि बाज थोड़ी सी उड़ान भरता है और फिर वापस आकर उस शाख पर आराम से बैठ जाता है, तो मैंने बस उस डाली को काट दिया जिस पर वह बैठता था। जब बाज ने देखा कि शाखा नहीं है, तो वह अपने साथी के साथ ऊंची उड़ान भरने लगा। हम अपने जीवन में जन्म से ही आराम की शाखाओं पर आराम से बैठे रहते हैं। हम अक्सर कर अपने जीवन में बदलाव को स्वीकार करने या जोखिम लेने से बचते हैं, और तब हम ऊंची उड़ान भरने और अपनी वास्तविक क्षमता को देखने की अपनी क्षमता को भूल जाते हैं।